हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल में। और हो चुकी है एक और प्यारी सी सुबह की शुरुआत। अभी जो है सुबह के 7:30 हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे कमरे की हालत। और जो दोनों बेटियां हैं मेरी, वामिका तन्वी, वो भी उठ चुकी हैं। 7 7:30 के लगभग उनका ये डेली का रूटीन होता है कि वो उठ जाती हैं। और उसके बाद अभी बस मैं जो है सारे कपड़े वगैरह अच्छे से तय कर रही हूँ। और इधर भी जो है हस्बैंड जी ने पिलंग डाल लिया था और बेड पर जो है मैं, तन्वी और वामिका हम तीनों लेट गई थी। और हस्बैंड जी जो थे वो इधर खाट पर लेट गए थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हद पार कर चुकी है गर्मी। वैसे तो मतलब बोल रहे थे कि नो तपा लगा हुआ है तो गर्मी तो होनी है, और टाइम भी है गर्मी का, क्योंकि जून का महीना चल रहा है। और अभी बस मैंने जो है अपने कमरे का बस बिस्तर ठीक करने के बाद में इधर मैं इस रूम में आ गई थी, दूसरे वाले रूम में। तो इधर भी मैंने जो है अच्छे से इसको चादर को झड़का कर ये वाली भी बिस्तर ठीक कर दिया था। और इस कमरे में जो है दीदी लेटी हुई थी, मेरी ननद जी आई हुई हैं। और उनको जो है हल्का सा फीवर था, जुकाम हो रखा था, तो इस वजह से वो दूसरे कमरे में लेट गई थी। वैसे तो पहले वाले दिन हम दोनों एक ही रूम में लेटी थी, क्योंकि इधर कूलर चल रहा था तो बोल रही थी कि भाभी आप इधर ही लेट जाओ और मैं यहाँ लेट जाती हूँ अकेले, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ही जुकाम था, इतना ज़्यादा परेशान हो रखी थी। मैं भी देख देख कर उनको, मुझे भी बहुत ही ऐसा लग रहा था कि ये दीदी तो बहुत परेशान हो रखी हैं। और मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया होगा कि मम्मी जो है, मेरे मामा ससुर जो थे वो बीमार चल रहे थे, बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन थी उनकी। तो अभी बहुत ही बड़ी दुख की बात हो गई है कि मेरे मामा ससुर जो है वो गुजर गए हैं। और मम्मी वहाँ चली गई थी, जैसे ही मतलब पता चला उन्हें तो उसी दिन जस्ट वो चले गए थे। और उसके बाद फिर दीदी भी वहाँ से आ गई थी ड्यूटी से, और उसके बाद फिर जो है मम्मी रुक गई और दीदी यहाँ आ गई थी, क्योंकि दोनों गुड़ियाँ हैं। और हमारे भैंस भी रखते हैं, 2-2 भैंस है, तो भैंसों का काम जो है बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इतना बड़ा घर है। और ऊपर से जो है इतनी ज़्यादा गर्मी है, अगर ठंड होती है तो भी ऐसे होता है कि हम पूरे दिन आराम से काम कर सकते हैं। तो आज जैसे मैं 4:30 बजे उठी थी, और उठने के बाद में मैंने जो भैंसों का काम होता है ज़्यादातर वो काम किया था। उसके बाद फिर अभी दोनों गुड़िया उठ गई, तो फिर मैं लग गई थी झाड़ू निकालने में। और मैंने जो है बैठक की सफाई कर दी, पहले बैठक में झाड़ू निकाली, उसके बाद अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। और दीदी भी अभी तक उठ गई थी, उन्होंने पानी वगैरह पी लिया था और अभी बस वो चाय पी रही थी। और चाय का तो दीदी का ये है कि मैं सबको चाय बना के दे देती हूँ, पापा जी को भी, हस्बैंड जी को भी, लेकिन दीदी मेरी चाय नहीं पीती। आप लोग सोचोगे कि क्यों नहीं पीती है, तो दीदी जो है एकदम पानी वाली काली चाय पीती है। और घर में सभी को दूध वाली चाय पसंद है, खासकर मुझे तो। मैं तो एकदम प्योर दूध में मतलब थोड़ी सी पत्ती और अदरक डालकर वो चाय पीती हूँ, वो मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। और ऐसी आदत बस हस्बैंड जी की हो गई है, बस दीदी को ही पानी वाली चाय पसंद है, तो मैं उनको कभी कभी बनाकर भी दे देती हूँ, तो भी उनके जैसी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो वो बोलते हैं कि भाभी आप तो रहने दो, मैं अपने आप ही बना लूँगी। तो वो पानी वाली एकदम प्योर काली चाय पीती हैं, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, डस्टिंग वगैरह सारी कर दी है। और पोछा अभी तक मैंने नहीं लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो दीदी बोल रही थी कि भाभी पोछा मैं लगा दूँगी, आप बस जो है रोटियाँ बना के ले आओ चूल्हे पर। ऐसा है कि हमारे उधर जो है 8 साढ़े 8 बजे के बाद में पास में चूल्हे के ऊपर तो धूप आती नहीं है, बस उसके पास में धूप आ जाती है, तो इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है, कुछ तो चूल्हे की हो जाती है, कुछ धूप की हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा तपता है। फिर मैं झाड़ू निकालने के बाद में मैंने फटाफट से अभी मैं बना रही हूँ वामिका के लिए सेरेलक। इसको सुबह मैं फीड करवा देती हूँ, उसके बाद 9-10 बजे तक इसको थोड़ी भूख लग जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसको मैं पहले खिला देती हूँ। और अभी दीदी बना रही थी सब्जी, और इन्होंने आज ये बना रही हैं शिमला मिर्च भरवा, शिमला मिर्च को भर के बनाएंगी। शिमला मिर्च रखी हुई थी, तो बोल रही थी कि सुबह ही, सॉरी शाम को ही डिसाइड कर लिया था कि सुबह क्या बनाना है। तो अभी इन्होंने जो है प्याज और हरी मिर्च का छोंक लगा दिया है, बस अभी ये अंदर जो मसाला भरते हैं वो तैयार कर लेंगी। और आलू बॉईल होने के लिए मैंने सुबह पहले ही रख दिए थे, अब तक ठंडे भी हो गए थे, तो दीदी ने जो है अच्छे से उनको छील करके ये मसाला तैयार कर लिया है। और अभी जो है वो सारा मसाला इनके अंदर भर रही हैं, शिमला मिर्च के अंदर। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जैसे ही मैं किचन में आ रही थी, तो दीदी को अच्छी सब्ज़ी बनानी आती है।
वैसे तो मेरी सब्ज़ी की भी सभी तारीफ़ करते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि कई बार हम किसी दूसरे के खुद के हाथ की खाते-खाते बोर हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कोई और बना के खिलाए। और हमारे तो ऐसे ही होता है कि जब भी दीदी आती है बस सब्ज़ी तो ये बोलते हैं मैं ही बना दूँगी, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं, आज तो दीदी के हाथ की खा लेते हैं। और अभी बस इन्होंने भरकर शिमला मिर्च, 5 ही शिमला मिर्च थी, 3 तो काफ़ी बड़ी-बड़ी थी, 2 मीडियम साइज़ की थी। उसके बाद में बस अभी ये मिर्ची भी जो है तीखी वाली मिर्ची वो फ्राई कर लेंगे, जो पापा जी को बहुत सी पसंद है। साथ ही साथ मैं गैस वगैरह को इधर से सफाई करी थी, क्योंकि किचन में इतनी मक्खियाँ हो जाती हैं अगर सफाई नहीं करती है तो। अभी देखो अच्छे से बन गई है हमारी शिमला मिर्च, बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद में मैंने चूल्हे पर रोटियां बना ली थी और लगभग सभी ने खाना खा लिया था। ऐसा ही है कि मैं रोटियां बनाती जाती हूँ और उधर ही गरम गरम सभी खा लेते हैं अपने आप डालकर। ऐसा हमारे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ही उनको डालकर दूंगी तो खाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खाना बनाकर आ जाती हूँ, तब मैं डालकर दे देती हूँ हस्बैंड जी को और पापा जी को। वैसे तो सभी अपने आप ही खा लेते हैं और ये मुझे अच्छी आदत लगती है सभी की, क्योंकि फटाफट से काम बन जाते हैं। उसके बाद फिर मम्मी आ गई थी, 9 बजे तक हस्बैंड जी लेकर आ गए थे मम्मी को, और दीदी अभी चली जाएंगी। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से इन दोनों को रेडी कर दूँ। और तन्वी को तो मैंने यही कहकर जल्दी जल्दी नहलाकर रेडी किया था कि बुआ जी जा रही हैं, चलो जल्दी चलेंगे हम भी, और मैं भी साड़ी पहनूंगी। इसको बस ऐसे बोल दो कि मम्मा साड़ी पहन रही है, तो ये एकदम फटाक से तैयार हो जाएगी। पता नहीं इसको साड़ी का कितना शौक है तन्वी को। और फिर दीदी बस इनको बाय बोल रही थी और बोल रही थी कि गोलू मोल्लू को तो मुझे छोड़कर जाने का जी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और फिर वामिका जो है वो देख रही थी, और 2 दिन से ही मतलब ये पहचानने लग गई है दीदी को। स्टार्टिंग में आई थी उस दिन बस रोई, और फिर थोड़ी देर बाद में ही उनके साथ खेलने लग गई थी। अभी बस मैं वामिका को तैयार कर दिया मैंने, उसको काजल वगैरह लगा देती हूँ, और काजल तो बिल्कुल भी नहीं लगवाती है, और मैं इसको ज़्यादा काजल लगाती भी नहीं हूँ। कभी कभी मम्मी बोल देती है कि लगा दिया करो। हो गया है? खाओ खाओ मैंगो, खाओ मैंगो, मैंगो खा लो, और खाओ और खाओ। डांस नहीं करना, डांस नहीं करना, मैंगो खाना है। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। चरा दी गिरावेगी। उसके बाद बस दीदी चली गई थी, और मम्मी को भी मैंने चाय बना कर दे दी थी। और बहुत सी लेडीज जो है वो आई हुई थी गांव से मम्मी से मिलने के लिए, तो फिर मैंने उनको चाय वगैरह बना कर दी। और फिर वामिका को और तन्वी को मैंने मैंगो खिला दिया था, दोनों को खाकर वो अभी जो है मम्मी के पास खेल रही हैं, क्योंकि 2 दिन से आई है मम्मी। तो तन्वी तो जब से गई थी मम्मी तब से बस वो माँ माँ की रटी लगा रखी थी उसने कि माँ कब आएगी, माँ कब आएगी। तो मैं सोच रही थी कि दोनों खेल लेती हैं, इतने मैंने मतलब अपना जो कुर्ता है वो कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट तो क्या, बस अभी इसको फिटिंग वगैरह करके मैं इसको तैयार कर दूंगी, बस तुरपाई ही रह जाएगी। यही है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ जो सिलाई होती है वो लगा ही लेती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने जो पहन रखा है ये वाला सूट और मैं सील रही हूँ, ये वाला सेम सेम से ही है। मैं खुद मतलब हैरान सी हो गई देख कर कि मैंने सेम सेम सूट ले लिए खुद से ही, ऐसे सूट एकदम। और जो दूसरे वाले की कटिंग की थी वो भी इनमें से ही मिलता जुलता था। तो जब मैं ले रही थी तब मेरा माइंड इतना काम नहीं किया कि सेम सेम हो गए हैं। बस मम्मी ने बोला कि ये ले ले, ये वाली डिज़ाइन अच्छी है, ये वाले ले, ये अच्छा है, तो मैंने फटाफट से वो ही रख लिए। बस ऐसे उठाकर सोचा नहीं कि ऐसा तो तेरे पास है ही सेम, और अभी देखे तो तब पता चला कि ये तो सेम सेम ही हो गए हैं। चलो कोई नहीं, गर्मियों में पहनने हैं थोड़े दिन, 2-3 महीने बस। और सारे मेरे पास जो है वो इनर वाले सूट है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है उनमें, इस वजह से मैंने ये 2 नॉर्मल से घर वाले सूट ले लिए थे। और बस मैं अभी शाम का टाइम है, शाम के 5 बजे हुए हैं, और तन्वी को देखो वो अब जाकर सोई है। बस अभी उसको 10 मिनट ही हुए हैं सोए हुए। और उसके बाद बस मैंने ये सारे कपड़े तय कर दिए थे, और अभी बस मैं कर लूँगी डिनर की तैयारी। तो इस ब्लॉग में इतना ही था। अभी करते हैं ब्लॉग का एंड। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।